अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धिसं योगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। पूर्वाभ्यासेन तैनेव क्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। प्रयत्नाद् यतमानस्तु संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त कर होता है। हरे कृष्णा। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम षष्ठोऽध्याय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। डॉक्टर पीएन राजलक्ष्मी मैया हरि बोल। और राखी अग्रवाल माता जी धन्यवाद प्रणाम, बहुत अच्छा सी सेवा कर रहे हैं। भगवान के पॉजिटिव है, जब कभी भी हम भगवान के श्लोक रिसाइट करते हैं करना चाहिए। हर किसी को भी नहीं आता है, लेकिन सीखना चाहिए, सीख के करना चाहिए। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अच्छा आप लोगों के पास में अनम्यूट का विकल्प नहीं है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। बबलू कुमार प्रभु हरि बोल, किरणदास प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा, और सुमन प्रभु, आरती माता जी, वीरेंद्र प्रभु, वीणा मैया हरि हरि हरि, वीणा मैया की जय हो। हरे कृष्णा। और वीणा माता जी हरे कृष्णा। एस दीदी दीदी मैया हरे कृष्णा। देवी दासी मैया की जय हो। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। चलो हम लोग प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। अभी माता जी को मैंने बुलाया था, जो हमारे कोहोस्ट थे प्रीवियस बैच में, कीर्ति माता जी, तो वो आए हैं। वो अपना सा अच्छा सा भजन, जो वैष्णव भजन है, वो गाएंगे। हरे कृष्णा मैया, है ना आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू विद द भजन कीर्तन वट एवर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भजाहु रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरे। भजाहु रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हरे भवा सिंधुरे। दुर्लभ मानव
जन्म सत्संगे तरहै भवा सिंधुरे भजाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण विंदरे शीत तप वातवरीषण हे दिन यामिनी जागिरे शीत तप वातवरीषण हे दिन यामिनी जागिरे विफले से बिनु कृपण दुर्जना चपल सुख लवा लागिरे विफल से बिनु कृपण दुर्जना चपल सुख लवा लागिरे भजाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर तीरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर तीरे कामल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे भजाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दास्य रे पूजन सखिंजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे पूजन सखिंजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे भजाहु रे मन श्री नंदनंदन भजाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे अभय चरणार विंदरे अभय चरणार विंदरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधे जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल
हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स लॉट मैया, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। देखो कितना जब हम लोग भजन से जुड़ते हैं, भगवान क्या देख रहे हैं, प्रभु जी मेरा गला ठीक नहीं है, प्रभु जी मेरा मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, भाव। मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ना कोई कीर्तन भजन, कितना मीनिंग है देखो ये भजन में। वो बोल रहे हैं गोविंद दास का लिखा हुआ ये भजन है, इतने अच्छे भजन रहते हैं, ये कीर्तन रहते हैं। वो बोल रहे हैं, अरे मन, तेरे को अगर भजना है, तेरे को अगर कीर्तन करना है, किसी का नाम लेना है, पॉलिटिकल लीडर, स्पोर्ट्समैन, हीरो हीरोइन का नाम मत ले, किसका नाम ले, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदन। विंद रे। वो बोल रहे हैं ये जो कितना मीनिंग है देखो। हम लोग एक दो तीन, बस एक दो देख के फिर हम लोग हमारा अध्याय स्टार्ट कर देंगे, जब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हे मेरे मन, तू केवल नंद नंदन भगवान कृष्ण का अभय, जो अभय प्रदान करने वाले उनके चरणों का, चरण कमलों का भजन कर बेटा, और कुछ भी मत कर। और क्या बोल रहे, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर साधु संग द्वारा इस भवसागर को पार कर लो, वरना फिर से 84 लाख का चक्कर लग जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आचार्य, मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित हो रहा हूं, हम सब पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना में दरवाजे बंद कर लिए, घर में बैठ गए। हाँ, और वैसे ही हमारी भी परिस्थिति है। डेली शरण भंगुर सुख के लिए मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कुरपन लोगों की सेवा की। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा थोड़ी सी खुशी मिलती थी, थोड़ा सा मेरे को वो खुशी के लिए, पैसों के लिए समझो, चाहे कौन सी भी, थोड़ा सा ना टेम्पररी खुशी के लिए मैं हर किसी को यस सर यस सर यस सर बोलते गया। और वो बोल रहे हैं क्या भरोसा है ये संपत्ति का और ये यौवन का। मैं यंग हूं, अरे भैया आज यंग है, कल बूढ़े हो जाएंगे, क्या भरोसा है मेरे पुत्र और परिजनों का, मेरे रिश्तेदारों का। रिश्तेदार तो अजीब होते हैं। वो बोलते हैं ना, पास रहे तो आग देते हैं, दूर रहे तो धुआं देते हैं, तो रिश्तेदार तो हमारा बुरा ही चाहते हैं। तो इवन पुत्र और परिजन पता नहीं है, पैसे रहे तक अपने को अपना समझते हैं, जैसे ही पैसा चले गया हु आर यू बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं यह जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी पानी के बूंद के समान है, बूंद कभी भी गिर जाएगी कमल के पत्ते पे से। इसलिए ही हे मेरे मन, अतः तुझे सदैव भगवान श्री हरि की भजन और कीर्तन करना चाहिए। क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन गाए हैं मैया, कीर्ति मैया, वेरी एक्सलेंट। थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स लॉट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो, मेरे को ये भी मालूम होता आप लोग है। सब लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय हो, जय श्री प्रभुपाद की जय हो।
आप सभी भक्तों की भी जय हो, बुरा नहीं मानना। अरे हमारी जय ने बोल रहे प्रभु जी बोल के। चलो अब ब्यूटीफुल अध्याय, अगर मन की सुनेंगे तो क्या बनेंगे, मंकी बनेंगे। कहाँ पे बोला गया, भगवत गीता में बोला गया। अब हम लोग वो धीरे धीरे से रास खोलेंगे, भगवान किस तरह से भगवान हमको बता रहे हैं मेडिटेशन। यस, लोग बोलते हैं अंदर झांकना है, हमको अंदर झांकना है। अरे भैया क्या झांकेंगे, वास्तविकता में योग क्या है। भगवान आज हमको ये बताएंगे भगवान कि योगा किसे बोलते हैं। आजकल भारत देश में हर कोई क्या कर रहा है, योग। योग क्यों, ये योग का अर्थ बदल दिए हैं लोग। वास्तविकता में योग कैसा करना चाहिए, योग का आसन कैसा है, क्या सीधा बैठना, क्या हिरण्यकशिपु के वैसा एक पैर पे ठहरना, नहीं क्या करना, वो सब आज राज खुलने वाले हैं भगवत गीता में। ये अध्याय का नाम है ध्यान योग। चलो तो जैसे कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, कल के अध्याय में हम लोग लास्ट श्लोका भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कितना ब्यूटीफुल श्लोका था। वो बोलने लगे हमको कि आपको शांति कब मिलती। कोई बता सकते हैं कल के अध्याय में क्या सीखे हम लोग, थोड़ा सा हैंड रेस करना। किरण दास प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, दर्शन दे दिए। वीडियो ऑन करने से क्या रहता है, मेरे को ये लगता है रत्नदीप प्रभु वहां पे है, डॉक्टर मैया वहां पे है, सब लोग दर्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ सुन रहे हैं, नहीं तो मैं मेरे लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। हाँ यस प्रभु हरे कृष्णा, थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए। कल क्या सीखे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हमने कल सीखा कि कुछ भी कम कर्म करेंगे तो उस कर्म में हम कृष्ण भावना युक्त कर्म होना चाहिए कुछ भी। अच्छा, कृष्ण भावना अमृत कर्म होना चाहिए, हरि बोल। यानी कृष्णा को हटके अगर कुछ भी करेंगे वो भौतिक है। अगर हम लोग प्रसाद भी लेंगे, अगर गाएंगे, फिल्म के तो गाने गा रहे हैं, उसके बदल वही कृष्ण भगवान के गाने गाए, कीर्तन करे, कृष्ण से जुड़ गए। हरि हरि। सोनू कुमार प्रभु आपने हैंड रेस किया प्रभु, बोलिए प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। कल जो सबसे अच्छा चीज मैंने सीखा प्रभु जी, जो भगवान ने बताया कि कर्म फल करना है तो कर्म करिए, उसके फल का इंतजार में मत रहिए, वो भगवान खुद पे खुद। वेरी वेरी एक्सलेंट भाई, आपका काम है पेड़ बोना, फल के बारे में ज्यादातर लोग यही करते हैं, मैं पढ़ूं, पढ़े तो पास होऊंगा, नहीं पास होऊंगा, बिजनेस चलाऊं, नौकरी करूं या नहीं करूं, ये करे, आगे का क्यों भैया। आज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप परिवार में जुड़े हुए हैं, आज आप पत्नी हैं, पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो करो। देखो माता जी प्रभु जी, आज की तारीख में पति और पत्नी में क्यों संघर्ष हो रहा है, लड़ रहे क्यों, डाइवर्स को क्यों जा रहे हैं, वो बोलते हैं इन बिटवीन टू कपल्स, यानी इन बिटवीन द कपल्स इफ यू पुट डिवाइन कपल। अगर कृष्ण भगवान का बारे में दोनों को मालूम हो गया, क्या बोल के, अरे भैया दोनों को भी क्या कहाँ जाना है, गोलोक को जाना है, भगवत धाम जाना है, देन वो दोनों लड़ेंगे नहीं, लड़ने में समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। क्या करेंगे, या जितना भी समय मिला है भक्ति करेंगे, पतली गली से यही जन्म में निकल जाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। नो प्रभु कोई बात नहीं है, पंकज शर्मा प्रभु मैसेज मत भेजना, उनको उनकी मर्जी है, जिसको सुविधा है वो लोग ऑन करेंगे, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नो वन, वी शुड नॉट फोर्स एवरीवन। ठीक है ना पंकज शर्मा प्रभु, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ब्यूटीफुल अध्याय है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, तो योग क्या है। भारत देश में हर कोई योग कर रहा है ना, तो हर कोई क्या कर रहे हैं, पैसे बन के योग जा रहे हैं, तो वास्तविकता में योग क्या है, कोई बता सकते हैं। योग क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं तो हमारा क्लैरिफिकेशन भी आता है। हर कोई क्या करता है, योगा, 1 घंटे के लिए 500 रुपए दिए, योगा, चलो योगा जा रहे हैं, तो योगा क्या है भैया। दिस इज व्हाट शिव कुमार प्रभु हरे कृष्णा, कहीं सो जाएंगे वैसे ही। सोमा प्रभु हरे कृष्णा, एस्ट्रो, हाँ मैया हरे कृष्णा। योग का मतलब प्रभु जी जोड़ना है, जो हम बद्ध जीव हैं इनको परमात्मा के साथ जोड़ना। आपका तो हाईएस्ट लेवल पे आ गया, आप बहुत उत्तम भक्त का आंसर दे रही है, मैं तो छोटे लेवल पे हूँ। भारत देश में योगा का मतलब क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। अंजनावा साहब प्रभु, राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ तो हम भी वही बोलने वाले थे कि जो हमसे भगवान से जोड़ता है प्रभु जी, वो यस, वो तो करेक्ट है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, योगा के नाम पे क्या चल रहा है नरेंद्र सिंह प्रभु आजकल हमारे भारत देश में। भारत योगा का मतलब उसका मतलब चेंज करके आजकल क्या चल रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से।
आजकल बिजनेस चल रहा है योगा के नाम पे। योगा के नाम पे परफेक्ट आंसर दे दिए प्रभु जी, नरेंद्र सिंह प्रभु जी। यस, सचिन के वैसा शिक्षर। यस, तो क्या बोल रहे हैं आजकल हर कोई क्या कर रहा है, मैं हीरो हीरोइन भी क्या कर रहे हैं, यस योगा बताऊंगा। योगा के ऊपर क्या लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, अलग अलग ऑथर्स आ गए हैं, वो बोल रहे हैं। तो योगा का अर्थ ही बदल दिए। वास्तविकता में योग क्या है, जैसा माता जी बोले परफेक्ट आंसर है। और प्रभु जी भी बोल रहे थे यही करेक्ट है, योग यानी जोड़ना। तो हम लोग दूसरे अध्याय से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे अध्याय में कर्म, कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़ने की कोशिश करें। चौथे अध्याय में ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से भगवान को जुड़ने की कोशिश करें। आज भगवान राज खोलेंगे। क्या राज, योगा क्या है, योग के माध्यम से तुम मेरे पास में कैसा जुड़ोगे, ये योगियां पूरे क्या करेंगे। योगियों में सबसे अच्छा मैं जिसको चाहता हूं वो योगी कौन है, वो भगवान बताने वाले हैं। तो भारत देश में क्या चल रहा है, कोई अपने आप को चक्रासन में ये डाल दिया और वो बोल रहा है देखो मैं पहाड़ों में गया, ऐसा ट्विस्ट अपने आप को कर लिया, देन मैं आई एम डूइंग चक्रासन, यू नो ये योग है। तो वास्तविकता योग क्या है, कोई शीर्षासन में ठहर गया है, अपने शरीर को क्या करता है, कष्ट पहुंचा रहा है। ये भी बोल रहा है अपने भारत देश में एक चल रहा है ट्रेंड, क्या, चमत्कार को नमस्कार, चलो लाइन लगा दिए, बाबा जी बन गए, बाबा जी कने चलो पैसे डालना चालू। तो ये चमत्कार को थोड़ा बहुत ये अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिए और अपने आप को वो बोल रहे हैं मैं योग कर रहा हूं। नो, दिस इज नॉट योग। हमको समझना चाहिए कि और योग की तो ये अक्षर को इतना यूज कर रहे हैं, आने आने को फॉरेन वाले क्या करे, वाइन योगा, बीर योगा, क्या क्या नाम से योगा लगा दिया। आप होना है तो गूगल में मार के देखना, आपको मिल जाएगा। अच्छा ऐसा भी योगा है, अच्छा ऑफिस में बैठे बैठे आपकी कमर दर्द दे रही है तो योग कर लो ना, वो क्या है, चेयर योगा। कितने प्रकार के योगा आ गए हैं। और कौन सा योगा आया, ठीक है आप प्रेग्नेंट है, ओके आपके लिए भी योगा है। अरे भैया आप प्रेग्नेंट है, आप अच्छा सा जब प्रहलाद महाराज का जन्म हो रहा था, नारद मुनि आए, सब भगवान की लीलाओं को बताए और वो इतने अच्छे भक्त बने, वो करो। नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, योग कर रहे हैं। ये योगा नहीं है, योग डिफरेंटली क्या है, भगवान से जुड़ना। ये सब कैट योगा, चेयर योगा, प्रेग्नेंट योगा फॉर प्रेगनेंसी, दिस इज ऑल व्हाट ये बिजनेस है। टेनिस योगा कहते हैं, पता नहीं और कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ध्यान करना। लोग क्या करते हैं, योग क्या है, योग यानी मालूम प्रभु आंख बंद करना। कोई जब घर में एक बार भी आंख बंद करके थोड़ी देर भी बैठते नहीं, लेकिन मंदिर जैसे ही आते हैं ऐसा बैठ जाते हैं। लोग फेरी भी प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन वहीं रुके हुए रहते हैं। क्यों, मैं ध्यान में चले गया। अरे भैया आंख खोल के भगवान को देखो, ठाकुर कितना अच्छा सज के बैठा हुआ है। जब ठाकुर को दर्शन करते हो, चरणों से लेके ऊपर तक देखते जाओ धीरे धीरे से, आहा ठाकुर क्या अच्छा दिख रहे हो। अरे ठाकुर आप यहाँ ऐसे इतने ब्यूटीफुल हो तो वहां पे कितने ब्यूटीफुल लगोगे, ये देखना है। वहां जाके आंख बंद करते हमारे लोग, हम लोग देखते हैं हमारे मंदिर में जो कोई भी आते हैं बैठ जाते हैं आंख बंद करके, बस 5 मिनट, देन फाइनली फिर शुरू। तो दिस इज नॉट वास्तविकता। भगवान से जब योग कर रहे हैं, योग का अर्थ जानना चाहिए। थोड़े लोग बोलते हैं योग करने से क्या होता मालूम प्रभु जी, व्रिंकल्स, ये झुर्रियां बोलते हैं ना, वो नहीं आते, हम लोग ना ब्यूटीफुल दिखते। योग करने से हेल्थ स्वास्थ्य रहता, और आयु भी, मैं 50 साल का हूं ना, 70 साल जीऊंगा। 70 साल जी के मैं क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा, इंद्रियों को तृप्त करूंगा। दिस इज नॉट योगा। हमको भगवान क्या योगा बता रहे हैं, किस योग से हमको भगवत गीता बता रही है। भगवान की भगवत गीता अब तक आप क्या क्या सुने, पहला क्या सुने, भगवत गीता में योग कितने प्रकार के होते हैं। एक कर्म योग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ो। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ो। फिर तीसरा है ध्यान, आज सीख रहे हैं ध्यान। और कल से माता जी प्रभु जी मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, आपके परिवार वालों के साथ आप बैठ जाइए कल से, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भक्ति के माध्यम से मेरे को कैसा जुड़ना है, भक्ति कैसा करना है, वो बताने वाले हैं। भक्ति योग आरंभ होने वाला है। आप तक भी अगर कुछ भी नहीं सीखे प्रभु जी, लेकिन कल से अगर नींद में से जाग गए ना, बस है, भगवान बोलते हैं बस है। तो भक्ति के माध्यम से कल से स्टार्ट होगा। आज हम लोग ध्यान, भगवान बोल रहे हैं ध्यान से कैसा जुड़ना है, अपना जो खोया हुआ संबंध है ना भगवान से। हम भगवान को बोल रहे हैं हु आर यू, वो तो बोल रहे हैं भैया ममई वामचो जीवलोके जीवभूता सनातना, तू तो मेरा अंश है, फिर भी हम नहीं पहचान रहे हैं। तो अलग अलग माध्यम है भगवान से जुड़ने के, ठीक है ना। योग यानी परफेक्ट आंसर था जुड़ना। किससे जुड़ना,
हाँ, भगवान से। हम हैं कि परिवार वालों से, दोस्तों से, सबसे जुड़ते हैं। फेसबुक में तो ऐसा हो गया है, अननोन पर्सन को भी हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाते हैं। ठाकुर भी बोल रहा है भैया एक बार मेरे को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊंगा। नहीं भेजते हम, मैं नहीं भेजता हूँ। अब देखो ब्यूटीफुल श्लोका आ रहा है आपके सामने। पहला श्लोका भगवान बोल रहे हैं, अनश्रितः कर्म फलम कर्म कर्यम कर्मा करोति स सन्यासी स योगी च। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, फिर से बढ़ रहा हूं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। सन्यासी का ये मतलब नहीं है घर दार मैं छोड़ दूंगा, गुफा में जाके बैठ जाऊंगा, ये नहीं है। पर हम घर में भी रहना है, घर के रह के घर के चीजों में ये मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा। पत्नी भी मेरी है, मैं बोलूंगा उठना, मैं बोलूंगा बैठना, ये आसक्ति किसी में भी नहीं रखना। ना तो बच्चों को बड़ा करना, स्कूल में भिजाना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा बच्चा कल के दिन पप्पू पास होगा, बाद में कमाएगा और मेरे को लाके देगा, ये गलत है। आसक्ति छोड़ के अगर गृहस्थ जीवन में भक्ति कर रहे हैं, भगवान बोले बेटा तू योगी बन गया, योगी बन गया। कहां पे बोले? यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं देखो, उद्धरेण आत्मना, वो बोल रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। आपका उद्धार आपका मन। अगर मैं क्या बोला अभी, मन की सुनेंगे तो क्या बनेंगे? मंकी बन जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है? मन को कंट्रोल करना है। वो बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। हम लोग नीचे गिर जा रहे हैं, क्यों? हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। ये दिल दे चुका, अरे भैया पकड़ के रखो, देना है तो भगवान से, आसक्ति लगाना है तो भगवान से लगाओ। क्योंकि अमृत बिंदु उपनिषद में भी, जब आप हमारी भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता आप लोग खरीदेंगे तो सब भगवत गीता आपके पास में होंगी, लेकिन ये भगवत गीता में क्या रहता है स्पेशलिटी, कौन से पुराण में क्या लिखा हुआ है, भागवत में क्या लिखा हुआ है। हाँ, अमृत देखो, ये उपनिषद का एक श्लोका कोटेड है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष। वो बोल रहे हैं मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आप अगर मोक्ष रियली चाहते हैं तो मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को के माध्यम से मन को कंट्रोल करो, और इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। मेरे को कामनाएं बहुत है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए। अल्टीमेटली भगवान बोलते तेरे को मैं नहीं चाहिए, दुनिया भर के सब चाहिए। हाँ ठीक है, जा तू वहीं रह जा, मेरे पास में मत आ। दिस इज व्हाट सिंपल लॉजिक भगवत गीता का। हाँ, अब देखो 6वां अध्याय में भगवान क्या बोले, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैव नात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे। वो बोल रहे हैं जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है। कौन? मन हमारा क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। लेकिन कैसा मन को जीत सकते हैं? मन को हमको क्या करना है? ट्रेनिंग देना है। तो हम क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, सब वो हमारे फ्रेंड्स पहले कैसे, हमारे फ्रेंड्स कैसे थे? अरे क्या बूढ़ा हो गया क्या, भक्ति कर रहा, हरि का नाम ले रहा? वो तो भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, आप तो एंजॉय कर ले। तो पहले ऐसे लोगों को छोड़ देना। जो भक्ति में है, जो भक्त है, तो भक्ति हमको बताएगा। गरम लोहे के बाजू अगर छोटा सा कीला डाल दो, वो भी गरम बन जाएगा। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने मन को अगर हम लोगों को मित्र बनाना है तो कुसंगति त्याग दो। हाँ, मन को ट्रेनिंग दो। जो भी वट हमको समझ में आ रहा है ये गलत है मालूम है, फिर भी उनके साथ हम रह रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, सीधा वैसे लोगों को एसोसिएशन, ये बहुत फर्क पड़ता। और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। आपका मन शत्रु बन जाएगा। देखो टेररिस्ट, देखो बाहर के देशों में लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। उनके देशों में भी वो लोग मार ले रहे। चलो जाने दो भाई, हमारे देश में आगे कुछ और कर रहे हैं, नहीं जान दो, उनके देश में भी अशांत है, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं है। इसलिए भगवान ये श्लोका बोले, क्या बोल रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ फ्रेंड बन गया उसका। लेकिन अगर नहीं करे तो ये क्या होते रहता, यही वार युद्ध होते रहता, मैं करेक्ट तुम करेक्ट। अब देखेंगे हम लोग 7वां श्लोका क्या बोल रहा, जितात्मनः
प्रसन्नतास्या परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानयोः। वो बोल रहे हैं जो मन को जो जीत लेता ना वो टेंशन में नहीं रहता, क्योंकि वो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसके पास में शांति प्राप्त हो गई। क्यों? वो सुख और दुख में समान भाव में रहता है। मान और अपमान, समझो थोड़ी देर के लिए नरेंद्र सिंह प्रभु का इंसल्ट हो गया, अब नरेंद्र सिंह प्रभु क्या करेंगे? मेरा इंसल्ट हो गया, मैं बदला लूंगा, मैं कौन हूं? नरेंद्र सिंह हूं, उसको देख लूंगा, भक्ति चले गई। लोग दुश्मनी ऐसा पालते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल अपनी उम्र गुजर जाती है दुश्मनी में, लेकिन भक्ति नहीं करते और दुश्मन का नाम डेली लेते हैं, डेली उसका विचार करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो मन को जीत लिया क्या करेगा? वो पहले परमात्मा को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया और वो शांत है। देखो माता जी प्रभु जी, एक बार क्षमा करके तो देखो, फॉरगिवनेस आने दो ना, जाने दो, ये भी तो मेरा ही भाई है, गलती हुई होंगी, छोड़ दो, देन कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग टिक पाते हैं भक्ति में, नहीं तो नहीं टिक पाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब योगी युंजितः सतताम, क्या बोल रहे हैं? आत्मनाम रहस्य स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा, वो बोल रहे हैं योगी को चाहिए। अब बता रहे हैं धीरे धीरे से भगवान हमको 10वें अध्याय 10वें क्रमांक के श्लोका से अब बताएंगे। यो एक योगी बनना है। तुम तो अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, योग मैं जंगल में चला जाऊंगा, तो जंगल में जाके योगियां क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, सुनो। वो बोल रहे हैं योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर मन तथा आत्मा को किसमें लगाना? परमेश्वर को। और एकांत स्थान में जाना, जैसे कि हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है, कहां तो भी एकांत स्थान में जाना और बड़ी सावधानी के साथ में अपने मन को वश में करना, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। अब मैं तो योगी बन गया, गिरवे कपड़े पहन लिया, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं? गांजा, सिगरेट एंड सब गलत आदतें वहां पे भी आ गए मेरे को। देखो आजकल का ऐसे भी लोग रहते हैं, हमको मिलते हैं डेली ये लोग। अरे भैया, आप जब घर दार परिवार सब छोड़ दे के योगी बन गए तो आप ये गलत चीजें क्यों? आपको ये गलत है। तो भगवान बोल रहे योगी भी तुम बन गए ना तो चिंता भी करना है। किसकी चिंता करना? मुझ परमेश्वर की। मन तथा आत्मा को किसमें लगाना है? परमेश्वर में लगाओ। दिस इज व्हाट रियल योगी है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, आजकल देख रहे हैं ना। तो अब योग अभ्यास में अष्टांग योग के बारे में पहली बार भगवान बताए। अष्टांग योग में क्या करना चाहिए, एक योगी कैसा बैठना, उसका आसन कैसा रहना। तो योग अभ्यास के लिए योगी को क्या करना है? एकांत में जाकर भूमि पर कुशा यानी घास बिछाना, उसके ऊपर मृग छाला यानी ये जो डीर का स्किन रहता है ना उसको बिछाना, बिछा के उसके ऊपर मुलायम वस्त्र डालना, डाल के आसन ना तो ऊंचा रहना, आसन ना तो नीचा रहना, मीडियम रहना। फिर पवित्र स्थान रहना, वो ऐसा नहीं है कि अपवित्र स्थान, कहीं तो भी जंगल में अच्छा सा, जैसे कि हरिद्वार है, मथुरा है, वैसा अच्छा सा पवित्र स्थान में जाना। और योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन और इंद्रियों को क्या करना है? वश में करना है। देखो माता जी प्रभु जी, ये अगर करना, ये भगवान कंडीशन लगा रहे, बेटा तू अगर योगी बनना है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। एंड और क्या बोल रहे? योग अभ्यास करने के लिए योगी को क्या चाहिए? अपना शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना, एकदम स्ट्रेट बैठना, स्ट्रेट बैठ के आंख थोड़ा सा खुले रखना, खुले रख के आंख को किधर देखना? नाक पे, कंसंट्रेशन नाक पे करना। ये है पोजीशन। दिस इज व्हाट द पोजीशन। नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए, इस प्रकार अविचलित और दमित मन को इधर उधर नहीं जान दे रहे। मन अंदर बैठा हुआ है, किसका नाम लेना? मन से हरि का नाम लेना। और भय रहित, डरना नहीं, मेरी मृत्यु हो जाएंगी तो क्या, फ्यूचर का क्या, नहीं डरना। एंड विषयी जीवन यानी वट यही जिसमें हमको आनंद मिल रहा है, इंद्रियों को सुख देके, वो विषयी जीवन में हम क्या देखना? विष है वो देखना। इसलिए ही राधा कृष्ण ना भजिया जानिया बुझिया विष खाइनु, कितना अच्छा भजन है। वो बोल रहे हैं विषयी जीवन को पूर्णतः मुक्त हो जाओ और अपने हृदय में क्या करना? मेरा चिंतन करो। हृदय में क्या करना? मेरा चिंतन करना।
दिस इज व्हाट रियल योगी का काम है। लेकिन योगी क्या करता है? नहीं करता है। तो आज हम लोग पहली बार आपको अष्टांग योग में क्या है, अष्टांग योग में हम लोग को भगवान बताए हैं क्या है। यम, यम यानी कुछ नियमों को पालन करना। यस, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी से नहा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, स्वच्छ रहना, ये सब यम है। देन फाइनली नियम बना लिए, क्या करना है। यस, बुरी चीज, गांधी जी के बंदर, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं बात करूंगा। यस, सब चीज का ठीक है, लेकिन तुम भक्ति नहीं करेंगे तो वेस्ट है। तुम अच्छे हैं, स्वर्ग जाओगे, लेकिन भगवत धाम नहीं जाओगे। हाँ, तो ठीक है ना। ये नियम का पालन करना, जैसे कि एकादशी आया, वो एकादशी के दिन व्रत रखना, ये सब क्या है, नियमों का कुछ पालन कर रहे हैं। फिर आसन, आसन भी कैसा है, अलग अलग आसनों के बारे में बताए। तो ये जो आसन है, ये जो योगा जो 500 रुपये 1000 रुपये लेके 1-1 घंटा की क्लास दे रहे, वो लोग हमको आसन बता रहे, हम लोगों को ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये जो भी है आसन है। हम लोग वो आसन को क्या समझ रहे हैं, योगा। वो योगा नहीं है, आसन है। और फाइनली वहां पे बताया गया प्राणायाम। तो ये जो योग भारत देश में बता रहे हैं लोग फॉरेन में, योगा में वन ऑफ द पार्ट है वो क्या, प्राणायाम। प्राणायाम को वो पूरी तरह से क्या करते हैं, एक्सरसाइज बता के, और क्योंकि उनकी दुकान चलना है इसलिए उसका नाम क्या लगा है, प्राणायाम। में क्या होता है, एक्चुअली देखा गया तो हमारी बाहर से निकलने वाली सांस को और अंदर जो जा रही है सांस को, सांसों को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल करने से क्या होता, कुछ हमारे में कुछ रेसिस्टेंस पावर बढ़ता। देन फाइनली हम लोग, हमारे अंदर कुछ चक्र है, वो चक्रों को जगाना पड़ता। मैं भी आगे जाके बताऊंगा वो कौन से चक्र है वो जो जगाना पड़ता योगी के लिए। ठीक है ना, ये सब योगी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम कलयुग में हैं, हम लोग ग्रस्त में हैं, टेंशन मत लो। फिर बाद में 5वीं सीढ़ी क्या है योगा की, इंद्रिय के काले करापों को बंद कर देना। यस, आंखों से नहीं देखना, मुंह से खाने की इच्छा नहीं करना, इंद्रियों से पूरी तरह से बंद। ध्यान धारणा करना, एकाग्रता से ध्यान करना, किसका, भगवान पे ध्यान करके आप सब चीज बंद कर दिए, फाइनली समाधि में चले जाना। प्रभु जी कौन से श्लोका में बताए, प्रभु जी आप तो ऐसा ओरली बोल दिए, हमको प्रूफ चाहिए अष्टांग योग के बारे में। देखो यहाँ पे बताया गया प्रूफ, आप जो लोग मांगते हैं ना वो लोगों के बारे में, यम के बारे में बताया गया 6वें अध्याय के 10वें क्रमांक के श्लोका में। नियम के बारे में 6वें अध्याय के 17वें अध्याय श्लोका में बताया गया। और क्या बताया, वहां पे बताया गया युक्ताहार अविहारस्य युक्त चेतस्य कर्मशु। वो बोल रहे हैं कम खाना, योगा के योगी जो है कम खाना कम सोना। हाँ, जो भी कर रहा है, जो एंजॉय जो करता था वो सब पे ब्रेक लगा देना, सब चीज कम 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 कम, सोना भी है तो कम। तो वैसा आसन भी कैसा रहना है, अभी तक हम लोग देख लिए आसन के बारे में। कुशा, पहले तो कुशा बिछाना, फिर मृगशाला बिछाना, वैसा प्राणायाम, सांसों को कंट्रोल करना, वैसा 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 धीरे धीरे से जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो 15वें श्लोका में बताया गया प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ये जो टफेस्ट ये जो बता रहे हैं, अच्छा वहां पे भी जाके क्या करना होता, यथा द्वीपो निवतस्थो नेन, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, योगिनो यथा चित्तस्या, वो बोल रहे हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता धुलता नहीं, ऐसा बैठ जाना बस। हाँ, जब अगर हमारे घर में अगर दीपक अगर है, वायु आ रही है, दीपक क्या होता, हिलते जाता। तो योगी को क्या चाहिए, पूरी तरह से एकांत स्थान में एक ही पोजीशन में बैठ जाना। देन ओनली कैसा बैठ जाना, ऐसा जहां पे वायु रहित रहता है ना, वायु रहित स्थान में दीपक हिलता ढुलता नहीं, उसी तरह योगी को मन को वश में, मन को वश में होता है और आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ये करना पड़ता उसको ना। तो और क्या करना पड़ता, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। ये सब क्या, मैं एक सिंपल सा पूछ रहा हूं डाउट, क्या हम लोग कर सकते हैं क्या कलयुग में? कलयुग के लिए ये योग अष्टांग योग जो बताया गया, यस, क्यों अंजना व साहा प्रभु अकेले ही है, क्लास में कोई और नहीं है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। यस, प्रीतिमा शर्मा माता जी बोल रहे हैं नहीं, ओके, ये आपका टेक अवे है। दूसरे लोग, अच्छा वैभव प्रभु, देखो आसान तो दिख रहा है ना, एकांत में अच्छा है, परिवार को सबको छोड़ दिए, जंगल में जाके बैठ गए, क्या टेंशन नहीं है। घर में रहेंगे तो ये लाओ वो लाओ, सब टेंशन टेंशन।
वैभव प्रभु क्या बोलते हैं, आपका विचार? चले जाएंगे? इम्पॉसिबल है, प्रभुपाद ने इम- इसको सरल बना रखा है 16 माला करने के लिए। वो क्या जो बात है, आप तो बहुत आगे बढ़े हुए प्रभु, मैं बहुत निचले स्तर का हूँ, लेवल 1 पे हूँ। प्रभु, वेरी एक्सलेंट आंसर है। तो धर्म प्रभु धर्म वित्त दास, आपका नाम क्या? आप बताइए प्रभु, ये हम लोगों के लिए इजी है क्या अष्टांग योग जो हमको बताया गया? इम्पॉसिबल है प्रभु। हाँ, आज के लाइफ, आज कितने लोग मैसेज में बोल रहे हैं, आजकल तो फॉरेन में क्या चल रहा है, फॉरेन तो जान दो, स्कूल यानी कॉलेज में ही वो क्या कर रहे हैं, अच्छा सा एक नाम दिया उसको, लिव इन रिलेशनशिप, वो नाम दे के क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का तो पालन ही नहीं है। भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य पालन करो। आपकी अगर शादी करने की इच्छा है, गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। हाँ, देन फाइनली हर एक आश्रम में भी आपको भक्ति करके भगवान से जुड़ना है। तो वही बोल रहे हैं, देखो एक बड़े बड़े मुनि थे, क्या नाम था उनका? नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र भी क्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या करे। हाँ, ये सब सख्त नियम, 60,000 साल मामूली बात नहीं, पहले के लोग 1-1 लाख साल तक रहते थे। जैसे ही इंद्र ने वहां पे मेनका को भिजाया, पायल की छन छन आवाज सुनी, आई लव यू, फाइनली वो क्या करने लगे, उनके साथ आप फैमिली बसा लिए, शकुंतला को जन्म दे दिए, बाद में पछताए, अरे ये मैं तो बहुत बड़ा गलत काम कर लिया। यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूं, इतना साल के बाद में भी अगर योगी, उतने बड़े योगी गिर गए, हमारा क्या है? सौबेरी मुनि कहां पे तपस्या कर रहे थे? पानी में, जल के अंदर, जल समाधि ले लिए, जल के अंदर बैठ गए और समाधि में बैठ गए। और जैसे ही 2 मछलियां संभोग कर रहे, देख लेते कि सीधा मथुरा के राजा के पास में जाके बोलने लगे, हे राजन, मेरे को तुम्हारी पुत्रियों से ब्याह करने का है। और कितने, 1-2 की शादी नहीं करे, 50 रानियों से शादी करे, और योगिक तपस्या से अपने शरीर को फिर से युवा अवस्था में ला लिए। देखो, हमारे में अगर भोग करने की इच्छा है, अगर मेरे में खाने की इच्छा है, कि वट मीठा खाने की इच्छा है, मैं अगर बोल दूंगा नहीं खाना, नहीं। जैसा एक छोटे बच्चे को अगर हम छोटे बच्चे से अगर काम लेना है तो हम क्या करते हैं, बेटा तू क्या कर, ठीक है तेरे पास में सेल है, मैं हमको अगर चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट देके उसको कुछ तो भी काम लेते हैं। नहीं तो अगर और कुछ ठीक है, ये तू ये सेल मेरे को दे दे, मैं तेरे को सेल के बदल ये दूंगा, तो खिलौना देते हैं, एक के बदल एक देते हैं। वैसा हमारे मन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। डायरेक्टली जंगल में जाके बैठे बोले तो जंगल में जाके बैठने से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन कठिन है। श्रीयान सत्य प्रभु, निशिता जौहरी माता जी, ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, गिरने के चांसेस है वहां पे। लेकिन वही देखो, हम गृहस्थ जीवन में हैं, अगर हमारे मन को तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, प्रसाद दे दो। नाचना दिल हो रहा है, भगवान के कीर्तन में नाचो, मंदिर में आराम से, हरी जगन्नाथ की रथ की यात्रा निकलती है क्या। देखो, आप कभी फेसबुक पे देखो, आप फेसबुक पे कैसे कैसे फॉरेन वाले गोरे गोरे लोग क्या नाचते हैं, क्या मृदंग बजाते हैं, क्या करताल बजाते हैं, क्या भजन गाते हैं। हम भी नहीं गाते हैं, उनको आनंद नहीं आता। और हमारे लोग गणेशों में जाते हैं, कैसा जाते हैं, दारू। यस, आजकल देखो वही ट्रेंड चल रहा है, दारू लेते हैं, गणेश भगवान को लेके जा रहे हैं विसर्जन में, क्या कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये बहुत गलत है। ये कितना गलत बात है। हम प्रेम से भगवान को खुशियों से वट आनंद से, देखो आपको नाचना है नाचो, डीजे में नाच रहे हैं, वही हम लोग भी क्या करते हैं, मंदिर में कीर्तन में नाचते हैं और भगवान का प्रसाद खाते हैं। हमको गाने सुनना पसंद है तो अच्छा सा भजन सुनो। देखो माता जी, अब भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, कितना अच्छा भजन है, ब्यूटीफुल भजन है, अभय चरणारविंदन है। मेरे मन, तेरे को तो जाना है ना, हरि के चरण दुख हरण है, वहां जाना। कितना बोल रहे हैं भजन में, फिर भी हम लोग, दिस इज व्हाट आजकल जो हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं चैट में, परफेक्ट आंसर है कि ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आता हमारा मन, तो ये कलयुग के लिए नहीं है। और प्रभु जी, फिर ये लोग जाते ना, इन लोगों को कुछ सिद्धियां मिलती क्या? हाँ, आज अब ये ध्यान पूर्वक सुनो, ये जो लोग योगी लोग तपस्या करते हैं ना, घोर तपस्या करते हैं, तो उन लोगों को क्या मिलता है, गुफा में जाते हैं, कुछ सिद्धि मिलती है। वो सिद्धि क्या है, वो जो गरम गरम मैं बोलता हूं ना बार बार, पकोड़े तल रहे हैं तेल में से, वो पकोड़े तलने की क्या है, सिद्धि है। तो ऐसे की सिद्धियां हैं, हमारे भागवत में बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, योगियों को ज्यादा से ज्यादा सिद्धि मिलती है, हाँ, गिरने का चांस लगा हुआ है। तो सिद्धियां क्या है, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राप्ति, ईशिता, ये सिद्धियां हैं। प्रभु जी ऐसा मत बोलो, एक एक डिटेल में बोलो ना। देखो, पहली सिद्धि क्या है, अनिमा, तो अपने आप को वो क्या बना ले सकता, छोटा बना ले सकता।
चींटी से भी छोटा, पत्थर में भी चले जाता। हनुमान जी जब रावण की लंका में घुस रहे थे, क्या हुआ? छोटे बन गए अपने आप को। ये क्या है? सिद्धि है। ये योगियों को कुछ सिद्धि मिलती है। हाँ, और एक सिद्धि मिलती है, क्या बोलते हैं? लघिमा, अपने आप को हल्का, एक रुई, एक छोटा सा फूल, फूल के वैसा हल्का हल्का बन जाता। हम चाइनीज लोगों के मूवीज देखते हैं, 20-20 साल वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, पानी में चलने लगते हैं। एक झाड़ से यो कृष का मूवी भी देखे हम लोग, यहां से वहां छलांग मार रहे हैं। ये सब योगियों की सिद्धियां हैं। वो तो मूवी है, लेकिन वास्तविकता में भी वो रहती है। ये क्या है? सिद्धि है। वो अपने आप को हवा में तैर रहा है। कभी कभी वो भारी बना लेता है, अपने आप को पहाड़ के वैसा बना लेता है, उसको बोलते हैं महिमा सिद्धि। एंड फाइनली कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। कभी कभी हम लोग बाबा जियों के पास में जाते हैं, वो हाथ में से निकाल के कुछ दे देते हैं, हम खुश, अरे बाबा जी ना, हमारे बाबा जी कुछ भी निकाल के दे सकते हैं। देन हम लोग दंडवत प्रणाम। तो ये गलत है बाबा। ये चमत्कार को नमस्कार का फिलॉसफी छोड़ो। सबसे बड़ा चमत्कारी कौन है? ठाकुर है। हाँ, वो समझो। वो बोल रहा है ये योगियों के चक्कर में हम लोगों को जाना नहीं है। ये सिद्धि क्या है? प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्त कर ले रहे हैं, कुछ भी चीज बैठे बैठे प्राप्त करता है। इसीता सिद्धि में क्या हो रही है? योगी सिर्फ इच्छा करने से। देखो परशुराम जी के बारे में जब भी हम लोग संदर्भ आता था, राम जी धनुष तोड़ दिए, वो कोई और लोक में थे, सडनली आ गए। तो कोई भी योगी क्या कर सकता है? कोई भी लोक में जा सकता है। हाँ, उसके लिए कहां पे भी जाना कठिन नहीं है, इमीडिएटली जाएगा। हमारे लिए भी तो वीजा होना, पासपोर्ट होना, ये होना, वो होना, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है, चले जाएगा। तो हमारे हमको समझना चाहिए, ये वसीता सिद्धि लोगों को वश में कर ले रहे हैं, वशीकरण में कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुनो, अब तुम नींद में सो रहे हो, बोलो, देन वश में आ गए। ऐसा है, सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां हैं। ये सिद्धियों के दीवाने हम नहीं बनना। ये सिद्धियां उनको प्राप्त होती है जो योगियां हैं, ठीक है ना। और एक सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। उसमें योगी क्या करता है? पूरी समुद्र को भी, पानी, सागर, ऐसा एक ऋषि थे ना, पानी को भी पी लेते हैं, पूरी समुद्र का पानी। अरे बाप रे, समुद्र का पी लिए। हाँ, ये एक सिद्धि है। कोई पानी में, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति पूछा, क्या पूछा? ये देखो, मालूम प्रभु जी, क्या मालूम गुरु जी, वो ना एक व्यक्ति है, 20 साल कठिन तपस्या करा। अच्छा, तपस्या करके क्या मिला? पानी पे ना ऐसे चलते हुए जाता हो, इधर से उधर तक चले जाता। तो प्रभुपाद बोले, हाँ, प्रभुपाद को पूछे, अच्छा फिर आप लोगों को क्या मिलता भक्ति कर रहे? तो वो बोले, अच्छा 20 साल लगाया उन्हें, 20 साल लगाया खाली ये छोर से वो छोर में जाने के लिए। अगर वो 1 रुपया दे दिया नाव वाले को, यहां से वहां लेके जाता था, बच गया सो समय भक्ति में कर लिया तो भगवत धाम जाता था। तो ये जितना भी सिद्धियां मिल रही है, ये जितना भी हम लोगों को ये मिल रहा, वो मिल रहा, अरे भैया भगवान धाम नहीं गए तो वेस्ट है। चाहे आप बॉडी बिल्डर भी बन जाओ, एक दिन आज देखो कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर कैसे हो गए। हाँ ठीक है, हम लोग अब टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं, जल्दी से टॉपिक पे आ जाएंगे, 6वें अध्याय पे। अब और आगे बढ़ेंगे। अब एक मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक उसको देखो। तो योगी क्या है, गृहस्थ जीवन में भी रह के क्या हम लोग हमारे मन को कैसा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा सा आप देखो ये वीडियो प्लीज। शांति चाहिए, कहां मिलेगी शांति? देखो
क्या सीखे आप? ये जो वीडियो है अभी आप सब लोग तो देखे ना, चलो क्या सीखे? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, सब लोग तो देखे ना। अभी तक बात नहीं करे अंकिता साहा माता जी, हाँ दंडवत प्रणाम। क्या सीखे ये वीडियो से जो अभी आपको बताया गया? नमस्ते करो गुरुजी। मैया। हाँ मैया, हरे कृष्णा। तो मुझे ऐसा ही लगा कि समस्या जो भी हो, उस समस्या के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है और उसके पीछे नहीं दौड़ना। समय के साथ वो समस्या भगवान खुद ब खुद सॉल्व कर देगा। हरी बोल, ये आपका टेक अवे। सोमा प्रभु है या माता जी है, मैया है, नहीं मालूम। सोमा माता जी या प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए, कुछ तो बोलिए। आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया है, कुछ तो बोलिए। या तो स्पीकर है, वो ब्लूटूथ है, निकालिए, समय नहीं है हमारे पास में। हरे हरे कृष्णा हाँ मैया। हेलो। हाँ प्रभु हाँ जी, वो हाँ बैठे थे ना, तो हाँ। उनका मन शांत के लिए, लेकिन उनका मन शांत नहीं था, गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बॉडी से अहंकार भी झलक रहा था कि उन्होंने काट दिया। फिर जब वो ओरिजिनल भगवान की प्रकृति के सामने बैठे तो फूलों से सुगंध आई, उनको प्यार हुआ अच्छा फूलों अच्छा से। अच्छा, ठीक तो है फिर ठीक वो है ठीक है, प्यार नो की इश्यूज। ये भावना आपका उनके मन आपका में टेक अवे है। जागी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। ये आपका टेक अवे है। अभी हम लोग, और अभी तक कोई नई बात जिसको चांस नहीं मिला, मैं वो उनका नाम देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूबी रूबी भारती प्रभु, आप अकेले बोल दो, बाद में हम लोग देखेंगे। चैट में भी कई लोग आंसर दे रहे हैं। मन ही गॉड है। यस, मन ही अच्छा सा है। ये गैलेक्सी वाले प्रभु जी बोल रहे हैं। बोलिए रूबी भारती माता जी, जल्दी से बोलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे प्रभु कृष्णा। जी ये था कि इससे मेरा टेक अवे ये था कि हम जिस चीज पे ध्यान लगाते हैं हमारा ध्यान वही लगता है। अगर हम अपनी परेशानियों पे ध्यान लगाएंगे तो हमें वो परेशानी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अगर हम उसी परेशानी को भूल के भगवान में बस, ध्यान लगाएंगे तो हमें सब कुछ भगवान ही दिखाई देंगे। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। यानी सभी लोग जो बोल रहे हैं परफेक्ट है। यानी अगर हम लोग ये समझेंगे, मैं परेशानी एक आई ना, मैं वो परेशानियों को निवारण करके मैं भक्ति करूंगा, नहीं तो मैं परेशानियों को निकाल दे सकता हूँ। हाँ, ये कर सकता हूँ। अरे भैया, वो तो परेशानियां आएंगे ही आएंगे। ये भगवान बोल दिए कि ये दुख का आलय है, एक जाएगी और एक आएगी परेशानी। लेकिन आपका काम क्या है? आप आए क्यों यहाँ पे? क्या करने आए? आप क्या कर रहे हैं? देखो, कई लोग परेशानियों को काट काट के उम्र हो गई। अब देखो 40 साल तो चले गए जीवन से। हाँ, अब शेष कितने साल है वो भी नहीं मालूम। कोरोना में कई यंग लोग चले गए। हम लोग ये भी गारंटी नहीं दे सकते भाई, आज सो रहे कल उठ रहे, कई लोग नींद में मर रहे। फिर भी हम लोग परेशानियों को जब देखेंगे, बुढ़ापा जब आएगा, हम लोग सेटल हो जाएंगे लाइफ में, परेशानियों का निवारण जब हो जाएगा, देन मैं भक्ति करता हूँ। ये गलत है, ये गलत है। जहां से जागे वहां सवेरा। अब हमको मालूम हो गया, जीवन में हम जाग गए, तो हमको करना क्या है? कन्हैया का हाथ थाम लेना चाहिए, ठान लेना चाहिए। सब परेशानियां धीरे धीरे से, भगवान क्या बोल रहे? द्वंद्वों में मत फंसो। कहां से बोल रहे? दूसरे अध्याय की 14वें श्लोका से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा। बेटा, ये दुख और सुख तो आएंगे तेरे जिंदगी में, कभी पति बनके, कभी पत्नी बनके, कभी सास बनके, कभी बहू बनके, कभी बॉस बनके, कभी पड़ोसी बनके, आएंगे ही। लेकिन तेरे को करना क्या है? इसमें फंसना नहीं। भगवान क्या बोल रहे? युद्ध करो। अर्जुन को बोल रहे लड़ो। हम लोग क्या करते हैं? सुसाइड। हम लोग क्या करते हैं? मर जाएंगे। नहीं, मेरे को नहीं होना प्रभु जी, अब जीना नहीं हो रहा, मेरा जीना इतना बोझ बन गया प्रभु जी, अब मैं नहीं जी पा रहा। अरे बेटा, तेरा काम है लड़ना है, तू लड़। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए भगवत गीता हमको जीना कैसा सिखाती है और जाना कैसा सिखाती है। जितना भी पैसा रहने दो हमारे पास में, परेशानी आ गए तो जितने भी पैसे वाले लोग देखो कितना विचलित हो जाते हैं। वो जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन एक भक्त कभी भी, एक समझो, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री को आग लग गई, फोन आया। अगर जो भक्त नहीं रहता, वो उसको क्या आ गया? बीपी हो गया, टेंशन हो जाता उसको, सब शुगर बढ़ जाता, सब चीज बढ़ जाता, एकदम टेंशन से हार्ट अटैक भी आया था। अरे मेरी फैक्ट्री जल गई। वही अगर भक्त है, भक्त बोलेगा ठीक है, भगवान ने दिया था मेरे को, भगवान नहीं चाह रहे हैं, भगवान ले लिए। भगवान की अगर मंजूरी है तो फिर से भगवान दे देंगे।
भैया तेरी इच्छा ठाकुर, तू अगर तेरे को दुख देने में तेरे को आनंद मिल रहा है, दुख दे। हमको भीष्म पितामह बनना है, भीष्म पितामहों के वैसा हमारे आसपास के लोग हमको बाणों की छैया पे लिटा देंगे, बाण पे बाण चुबाते जाएंगे। हमको क्या करना है? सहना है, सहते हुए भक्ति करना है। क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी बताया गया, क्या सोने को जितना मारते 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 सोना क्या बनता? एक अच्छा ज्वेलरी बनता। मूर्ति को भी बनाने से पहले शिल्पीकार मारते रहता। आज हमको दुनिया वाले मार रहे हैं, हमको मारेंगे जब तक मरते जाएंगे, मारते जाएंगे। लेकिन हमको करना क्या है? उसमें भी आनंद आना। क्यों? क्योंकि हमको कुंती महारानी बोली, क्या बोली? भैया माया जवनी काचिन्नम अज्ञान दोष अव्ययम। वो बोलने लगी, भैया आपको मैं नहीं देख पा रही हूं क्योंकि मेरे आंखों पे पर्दा गिर गया है। पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 17वां श्लोका वो बोल रही है, आप भगवान मेरे को दुख दो, ना तो मैं ससुराल की बनूंगी, ना तो मैं मायके की बनूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। मेरी जो गंगा जैसा जाके समुद्र में मिलती है, मेरे को सिर्फ दुख दो, क्योंकि जितना दुख देंगे उतना मैं तुम्हारा नाम लूंगी। हम मांगते क्या? नहीं मांगते, हम सिर्फ सुख मांगते। सुख जैसे ही नहीं मिला, तकलीफ, रोने लगते हैं। ये गलत है। भगवान के माध्यम से हमको, भगवत गीता के माध्यम से हमारे मन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। मन को क्या बोल रहे हैं वो? यतो निश्चलती, अरे सॉरी, हरि बोल, सॉरी मेरे से गलती हो गई। यतो निश्चलती मनश्चंचलम अस्थिरम। वो बोल रहे हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी जाता है, उसको पकड़ के क्या करना चाहिए? खींच के लाओ। मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे, अपने वश में करे। तुम्हारा मन है, जाएगा, उसको पकड़ो, लेके आओ। लेके आके, मन नहीं बोलता भक्ति करने के लिए, मन नहीं बोलता। एक प्रभु जी फर्स्ट डे बोल रहे, प्रभु जी भगवत गीता तो है, दिल नहीं बोल रहा। प्रभु जी क्या करूं? मेरे को मालूम है माला जपना है, लेकिन दिल नहीं बोल रहा। यस, नहीं बोलेगा। सुबह में नींद होशियार कर, नहीं, नींद से नहीं जागेंगे, दिल बोलेगा 8 बजे तक सो जाएंगे ना, क्या भक्ति ये सब। लेकिन धीरे धीरे से जब आप सुबह में जल्दी जल्दी जागने लगोगे, भगवान से जैसा जैसा कनेक्ट करते जाओगे, प्रसाद जब चढ़ाते जाओगे, आनंद आने लगेगा। वही मंत्र में आपको आनंद आने लगेगा। अब आपको कष्ट तो भक्त पे भी आते हैं, लेकिन कष्ट उसको कष्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि कन्हैया साथ में है। छोटा बच्चा जब रास्ता रोड क्रॉस कर रहा है, छोटा बाप की उंगली अगर छोड़ दिया, माँ बाप की उंगली, डरते जाएगा। एक बार माँ बाप की उंगली थाम लिया तो बच्चा रोएगा नहीं, वो परिस्थिति हो जाएगी। एक बार पकड़ के तो देखो कन्हैया को, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग, अब भगवान को और बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत्तरम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अरे भगवान, आप मेरे को अगर ये वायु को, हवा को मेरे बाणों से एक कमरे के वैसा बना दो, बोल तो मैं बना देता हूँ, पैक कर देता हूँ, पूरा पैक कर देता हूं। लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है, उच्च श्रृंखल है, बंदर के वैसा उछलता है, हटीला है, और बलवान है। मैं क्या करूं? मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोले, अब देखो राज खोल दिए भगवान, मन को कैसा कंट्रोल करना। भगवान भी मान रहे हैं कि श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चंचलम। अभ्यास करो, अभ्यासेन तु कौन्तेया। सुबह में नींद में से उठना दिल नहीं बोल रहा, उठो। वैराग्येन च गृह्यते। वो बोल रहे हैं धीरे धीरे से, हे महाभाव, एक कुंती पुत्र, निस्संदेह मैं भी मानता हूं मन को वश में करना बहुत कठिन है। कन्हैया बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है भैया, लेकिन उपयुक्त अभ्यास करो। रेगुलर जैसा आएगा, वट शिल्पी क्या करता? रेगुलर पत्थर को मारते मारते मारते, बाद में उसके अंदर से पत्थर में से मूर्ति निकलती। अनवांटेड पत्थर चला गया। तो वैसा अगर हम भी अपने मन को रेगुलर मारते मारते, तो अनवांटेड ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो असुर बैठे हुए है ना, मीटिंग लगा रहे डेली, ये सब चले जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। अभ्यास करने से, विरक्ति के द्वारा ये संभव है। क्या संभव है? मन को कंट्रोल कर सकते बेटा। और क्या बोल रहे हैं? जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कार्य कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं भगवत धाम जाने वाला हूं। अरे भैया, तेरा मन ही कंट्रोल नहीं है,
एक गाड़ी देख रहा है, ऐस दिल आ गया गाड़ी पे, गाड़ी खरीदूंगा मैं, अब मैं गधे के वैसा मेहनत करूंगा। नहीं तो किसी लड़की को देखे, भैया सुंदर लड़की को देख के आप क्या कर रहे हो, आई लव यू। भैया सुंदर लड़की को बनाने वाला, सुंदर पुरुष को बनाने वाला वो कितना हमारा ठाकुर सुंदर होगा। एक बार गोलोक में जाके तो देखो कितना वो सुंदर हमारा इंतजार कर रहा। लेकिन हम हैं कि सुंदरता के पीछे, इंद्रियों के पीछे। तो वही बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, हटने जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, देन उच्छृंखल है, देन उसके लिए तो आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन है भैया। किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन है। अब तक आपको मैं प्रश्न पूछा, अपना अपना ओपिनियन दिए आप लोग, वैसा भगवान बोल रहे ये मेरा ओपिनियन है, तू जैसे ही तेरा मन को कंट्रोल कर लेगा देन वो तो सफल होगा, एग्जाम में पास होगा बेटा, तू पप्पू पास हो जाएगा, तेरा मन कंट्रोल हो जाएगा, तू मेरे धाम में आ जाएगा। अब अर्जुन को डाउट आया, जैसा कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी हमको थोड़े लोग पूछते हैं कि अगर भक्ति नहीं करे तो नरक में जाते, अगर भक्ति नहीं करे तो करे सो लोग भी अगर सडनली चले गए तो, ये डाउट तो वो प्रभु जी का डाउट है। भगवान आंसर दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे भगवान मेरे को थोड़ा बताओ ना, मैं भक्ति कर रहे, जो लोग योगियां तपस्या कर रहे, भक्ति कर रहे, सडन असफल योगी की गति क्या है, सडन उनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो भक्ति करते करते उनको पुराने दोस्त याद आ गए, चल यार क्या भक्ति करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, अपने को आनंद नहीं मिल रहा, चल एंजॉय कर लेंगे, फिर से वो पुराने कामों में लग गए, तो उनकी क्या गति है। देन भगवान उसका आंसर बोले, देखो क्या बोल रहे हैं, असफल योगी जो गिर जाता है पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद में सदाचारी पुरुषों के परिवार में, नहीं तो धनवानों के कुल में जन्म लेगा, जहां पे पूजा पाठ चलती है वहां पे जन्म मिलता। आज हमारे पास में धन है, अच्छे से माँ बाप धनवान बने हैं, तो हमको भी अच्छा सा नौकरी मिली, धन अच्छा सा कमा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारा कुछ टैलेंट है, नहीं, इसके पहले के जन्म तुमसे भी टैलेंटेड लोग उतना नहीं कमा रहे हैं, क्यों, उसके पहले के जन्म में उन लोग भक्ति नहीं करे। भगवान बोले हैं कि मैं तुमको इतना सारा धन क्यों दे रहा हूं कि बेटा ये जन्म में तू जहां से तेरी भक्ति रोक दिया ना, वहां से तेरा माला स्टार्ट कर दे, इतना ही लॉजिक है। जहां से तेरी भक्ति तू छोड़ दिया वहां से तू वो भक्ति स्टार्ट कर दे। लेकिन हम है कि नहीं करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन अब पैसा आ गया ना, अब मैं लोगों को बताऊंगा मेरे पास में कितना पैसा है, मोटर बंगला गाड़ी है, यही। लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते हैं वो लोगों की गति क्या है, वो नीचे के लोग, नीचे के योनियों में गिरते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल ये रहता, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है अति बुद्धिमान। जो अति बुद्धिमान है निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो कभी कभी हम लोग फेसबुक पे देखते हैं 3.5 साल 4 साल के बच्चे भगवत गीता के श्लोकाएं गाते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े भागवतम के बारे में भी वो बोल देते हैं। छोटी सी उम्र में क्यों बोल सक रहे, इसके पहले के जन्म में वो क्या करे, भक्ति करे, इसलिए वो परिवार मिला, इमीडिएटली वहां से भक्ति स्टार्ट हो गई। इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को व्हाट्सएप में कई लोग जुड़ते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि वो लोग लास्ट, अगर कोई लोगों को हम बोलते हैं देखो भैया हरे कृष्ण मंत्र जपना पड़ेगा, ओके हम करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नियम रहते हैं, ओके हम करेंगे। क्यों बोल रहे वो लोग कि इसके पहले वो लोग वहां तक करे थे भक्ति, वहां 1 माला कर रहे थे, अब उनको बोला गया 1 माला करो, हम करेंगे। अगर वो 10 माला कर रहे थे, अगर हम उनको बोलेंगे 10 माला करो, हम करेंगे, क्योंकि वो लास्ट जन्म में करके छोड़े। दिस इज व्हाट रियल। हमको 6वें अध्याय में भगवान टेप में बताते हैं। माता जी, प्रभु जी, अलार्म बज गया, 8 बज गए, ज्यादा मत बोलो। चलो ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आपको ऊपर एक 100 माले के बिल्डिंग है, 100 माले के बिल्डिंग पे ऊपर जाना है, तो लिफ्ट से जाएंगे, नहीं सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे? पंकज शर्मा प्रभु बार बार हाथ उठा रहे हैं, चांस नहीं मिल रहा उनको। चल ठीक है प्रभु, बहुत सिंपल आंसर है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। लिफ्ट से जाएंगे या चलते चलते जाएंगे? लिफ्ट से जाएंगे। M32 क्या है प्रभु, और ये श्याम संघ क्या है? हमको श्याम के संग में रहना है, श्याम संघ को निकालो ना, नाम बदलो। M32 प्रभु क्या है? लिफ्ट में जाएंगे, नहीं चलते जाएंगे आप? अरे कुछ तो बोलो। M32 प्रभु, लिफ्ट से जाएंगे।
हाँ हरी बोल, परफेक्ट आंसर। तो देखो अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, भगवान क्या करे हमको, हम लोग जल्दी से, भक्ति योग क्या है, भक्ति करना एक लिफ्ट है, भक्ति करे भगवत धाम चले गए। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा नहीं प्रभु जी अब आप मेरे को तीसरे अध्याय में बोले ना कर्म करना भगवत धाम जाना, यानी कर्म मिश्र भक्ति बहुत टफ है। हाँ, बाद में ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान अर्जित करूंगा, वेदों में क्या बोला गया, उपनिषद में क्या बोला गया, यहाँ पे वहां पे सिर्फ ज्ञान 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 के पीछे भागते हैं वो लोग। देन फाइनली क्या, ध्यान करूंगा एकाग्रता से। तो ये सब का ही क्यों करना, हम लोग इतने सीढ़ियां चढ़े बाद में भी हमारे करना क्या है, मन को कंट्रोल करना है। तो वही अगर भक्ति में आ गए, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान का गुणगान, भगवान के लीला गुण के बारे में चर्चा करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का नाम लिए, अल्टीमेटली हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। वेरी सिंपल। भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं कि योगी नाम अपनी, अच्छा आज श्लोक का कोई भी नहीं पढ़े ना, सब लोग अनम्यूट करो, और मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही पढ़ो। मेरे को मालूम आपको 800 श्लोक पूरे आते हैं, लेकिन मेरी खुशी के लिए योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ता तमो मतः। इतना देखो आसान है, हम जब पढ़ते नहीं हमको टफ लगने लगता है, भगवत गीता ना बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है। एक बार पढ़ के देखो, आप लोगों को टेस्ट आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं वो, समस्त योगियों में से, तो ये जितने भी योगियां हैं ना, योगियों में से मेरे को कौन प्रिय लगता है मालूम, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण अपने अंतःकरण में, अपने अंदर किसके विषयों के बारे में सोचता, मेरे विषयों के बारे में सोचते रहता, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता, वह योगी मुझसे परम अंतरांग रूप में युक्त रहता, और सब योगियों में से वो सर्वश्रेष्ठ है जो मेरा चिंतन करता। तो यानी वहां पे भी जाके चिंता किसकी करना, गुफा में बैठ के भगवान की, भगवान बोल रहे, तो वही तो हम घर में बैठ के कर सकते ना, परिवार बच्चे के साथ में अच्छा सा करो। अकेले कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, यह जप है, कोई सबके साथ में संघ के साथ में अगर कर रहे हैं, संकीर्तन हो गया, कीर्तन अकेले, संघ के साथ में करे संकीर्तन हो गया। अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो संघ की बनेंगे। तो हमको करना क्या है कि संकीर्तन में जुड़ना है। ठीक है, अब भागवत में क्या बताया माता जी, प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो, भागवत में क्या बताया। ठीक है प्रभु जी, फिर हम लोग कलयुग में अब कैसा करना, थोड़े लोग होम हवन करो बरे, यज्ञ करो बरे, क्या करना कलयुग में। कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे, हे हरे कृष्णा मंत्र क्यों। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक में हरे कृष्णा मंत्र के बारे में ही जानेंगे। तो वैसा बताया गया, क्रेद यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजो मुखाई द्वापरे परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तनात्। वो बोल रहे हैं त्रेता युग में पहले क्या था, पहले सब त्रेता युग से पहले भी क्या है, सतयुग। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष तक जीते थे वो लोग। तो क्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, जैसा हिरण्यकशिपु सालों तक एक पैर पे रह के तपस्या करे। बाद में त्रेता युग आया, सब लोग क्या करते थे, स्वाहा यज्ञ करते थे, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते थे। बाद में द्वापर युग आया, बाद में लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना आरंभ करे, निर्माण करके मंदिरों में जाके दर्शन करते थे। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में भगवान क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान आज से 500 साल पहले धरातल में आए, और ऑलरेडी भागवतम में भी बोला गया क्या है, कलयुग में सिर्फ क्या करना है, वह कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्रिय प्राप्त कर सकते। जो फल हम लोगों को सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में मिलता था ना, वो फल हमको सिर्फ हरि का नाम लेके मिल जाएगा। कहाँ पे बोला गया, मैं प्रूफ चाहिए, भागवतम में बोला गया। कहाँ पे बोला गया, भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में 52 में 52 श्लोका में बोला गया। और भी क्या बताया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हमको हमारी नैया को निकलना है यहाँ से, नाम लो हरि का। और प्रभु जी, और मेरे को ये मंत्र क्यों जपना, मेरे को मालूम होना चाहिए मंत्र क्यों जपना। मन को नियंत्रण में लाने के लिए मंत्र जपना।
हाँ, मन त्रायते इति मंत्रा, यानी मन को कंट्रोल में लाना है तो हमको करना क्या है, मन को जपना। तो आज तक 6 अध्याय हुए माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या सीखे, हम कौन हैं, हम शरीर है या आत्मा है वो सीखे, और क्या सीखे, हम कहाँ से आए वो भी सीखे, ठीक है, हम आगे जाके कहाँ जाने वाले हैं वो भी सीखे हम लोग। अल्टीमेटली हमको जाना वहां पे है, हाँ, क्या माध्यम है वो डेली सीख रहे थे। अब जिसको एग्जिट करना है एग्जिट कीजिए। अब मैं जो हमारे रोहन प्रभु हमारे लेवल 2 के है, वो मेरे बैच में नहीं थे, वो बार बार पूछ रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र जपना क्यों। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र जपिए, जिसको जाना है जाइए, जो लोग रहेंगे वो लोगों को हरे कृष्णा मंत्र के बारे में मैं बोलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आज का स्पेशल टॉपिक क्या लेंगे हम लोग, ये हरे कृष्ण मंत्र।